आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे वाराणसी। कल 14,316 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को किया संबोधित। कहा, प्रदेश में 26 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है बैंकिंग व्यवसाय। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से हो रही हैं शुरू। जन शिकायतों और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। वो रात्रि विश्राम के बाद कल पूर्वी उत्तर प्रदेश को 14,316 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वो 10,972 करोड़ रुपए की 23 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और करीब 3,344 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 1 माह बाद प्रधानमंत्री के वाराणसी पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से ही प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। कल सुबह वो स्वतंत्रता भवन में सांसद खेलकूद, सांसद फोटोग्राफी, सांसद ज्ञान और सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री संत रविदास की 647वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे और उनकी जन्मस्थली पर पूजा एवं दर्शन करेंगे। वो संत रविदास की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद वो औद्योगिक क्षेत्र के करखियाओं में बनास अमूल डेयरी का लोकार्पण करेंगे। वो करखियाओं में ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें दुग्ध समितियों से जुड़े लोग, दुग्ध उत्पादक और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए बनास काशी संकुल और सभा स्थल का कल निरीक्षण किया। उन्होंने उन सभी लाभार्थियों से संवाद भी किया जिन्हें कल प्रधानमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी को प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायबरेली के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कल रायबरेली में एम्स का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 100 सीट MBBS की रखी गई हैं, 610 बेड का अस्पताल है और 30 बेड का ICU है। इसके अलावा अनेक सर्जरी की सुविधाएं यहाँ दी गई हैं। प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत के तहत गुजरात से वर्चुअल माध्यम से देश में 5 नए एम्स का लोकार्पण करने का कार्यक्रम होना है, जिसमें एम्स रायबरेली भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक को राज्यांश प्रदान किया। साथ ही 1,10,000 किसान क्रेडिट कार्ड, 1,111 बैंकिंग आउटलेट का शुभारंभ और 10 BC सखियों को टूल किट भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बैंकों का ऋण जमानुपात 58.59% होने पर बैठक में प्रसन्नता जताई और आगामी वित्तीय वर्ष में इसे 65% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि 2016-17 में प्रदेश में 12,80,000 करोड़ का बैंकिंग बिजनेस था, जो आज 26,80,000 करोड़ के पार हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार बैंकों को हर संभव सहायता और सुरक्षा मुहैया कराएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता का कवरेज सभी 75 जिलों तक करने के लिए मिशन मोड पर काम करने का आह्वान किया।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल कौशाम्बी में सांसद महिला खेल स्पर्धा के विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ से कौशाम्बी की बेटियों को नई उड़ान का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि कौशाम्बी की बेटियां ऐसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। प्रदेश के 8,265 केंद्रों पर ये परीक्षाएं 9 मार्च तक चलेंगी। हाई स्कूल की परीक्षा में 29,47,311 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 25,77,997 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, विद्या समीक्षा केंद्र लखनऊ और प्रयागराज स्थित परिषद मुख्यालय के अलावा 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनके जरिए प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों और जनपद स्तरीय कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सेंटर को लाइव देखा जा सकेगा। परीक्षा संबंधी शिकायतों और परीक्षार्थियों को परामर्श देने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जन सामान्य अपनी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6607 और 1800-180-6608 पर संपर्क कर सकेंगे। वहीं परीक्षार्थी अपनी जिज्ञासाओं के लिए 1800-180-5310 और 1800-180-5312 पर संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो गोरखपुर में सिविल लाइन स्थित आयकर भवन का लोकार्पण करेंगी। इसके बाद वो महाराजगंज रवाना हो जाएंगी, जहां धनेवा धनेई गांव में रात्रि विश्राम करेंगी। कल महाराजगंज जनपद के एक होटल में वो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद वो नई मंडी समिति के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान वो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगी। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जनपद महाराजगंज में आगमन को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अपने महाराजगंज दौरे पर जनपद में 24 घंटे रहेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिनांक 22 फरवरी को गोरखपुर में कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग से महाराजगंज पहुंचेंगी तथा 22 फरवरी और 23 फरवरी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। 23 फरवरी को जनपद के मंडी परिसर में 1,101 करोड़ का लोन बांटने का कार्यक्रम रखा गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा स्थानीय सांसद पंकज चौधरी के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री के आगमन से महाराजगंज जनपद के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए महाराजगंज से प्रेम सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देगी। इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सहमति दे दी है। इससे पहले सपा 13 सीट देने के लिए तैयार थी। इसके साथ ही श्रावस्ती और वाराणसी की सीटों पर समाजवादी पार्टी समझौता कर पीछे हटेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला, गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा तथा दोनों दल साथ में लोकसभा चुनाव में आएंगे। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कानपुर के घंटाघर चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना के बाद ही न्याय मिल पाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे वाराणसी। कल 14,316 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को किया संबोधित। कहा, प्रदेश में 26 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है बैंकिंग व्यवसाय। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से हो रही हैं शुरू। जन शिकायतों और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।